तो चलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्। तो वहां पर अवधारणा की गई, अवधारणा ये की है कि आत्मा शब्द से यहाँ पर परमात्मा ही लिया जाएगा, क्योंकि उसको पराकाष्ठा बता दिया ना सूक्ष्मता की, तो पराकाष्ठा तो ईश्वर में ही है, जीवात्मा में है नहीं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते उक्त वचने यद आत्म शब्द गृहीति, जो आत्म शब्द का ग्रहण है, आत्म शब्द ग्रहणम तन्न परमात्मा अभिधायकम, वो परमात्मा का अभिधायक नहीं है, किंतु तद इतरवत, इतरवत को खोला जीवात्मवत, जीवात्मवत मतलब जीवात्म निमित्तम मंतव्यम, तो वो आत्मा शब्द जीवात्मा के निमित्त से कहा गया है, ऐसा मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। कुतः उत्तरात अन्वयात, अग्रिमात अन्वयात, जो अग्रिम सूत्र है, आगे का जो प्रकरण है उसमें, उसके अंदर अन्वय होने से, तद अग्रे जीवात्मनः प्रकरणम विद्यते, माने ये जो है कठोपनिषद का 1:3-12, इससे आगे आत्मा का वर्णन किया गया है। यहाँ ये तो परमात्मा का वर्णन है यहाँ तो, और इसके आगे आत्मा का प्रकरण चल पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि उस आगे का जो वर्णन है आत्मा का, तो उसको यहाँ अन्वित करके यहाँ भी आत्मा का अर्थ जीवात्मा लेना चाहिए। कुतः उत्तरात अन्वयात अग्रिमात अन्वयात तदग्रे जीवात्मनः प्रकरणम विद्यते खलु यदिच्छेद वांग मनसी प्राज्यः तदच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, जो अभी आपने पढ़ा ना वही इस वाक्य में कहा है। ये कह रहे हैं अत्र नियमन क्रमो अंतिमो जीवात्मा प्रतिभाति, यहाँ पर जो कहा है 1:3-13 में ही, वो जो ऊपर का वर्णन है 1:3, 10, 11, 12, 10, 11, फिर है 1:3, 12 में परमात्मा कह दिया जीवात्मा से, और 13 में क्या कहा यहाँ पर आत्मनि, यहाँ आत्मा का अर्थ क्या है जीवात्मा। कि हम कैसे करें अपने आप को, तो बोला आप मन को तो प्राज्य माने ज्ञान आत्मा से अपने आप को, नहीं मन मतलब इंद्रिय मन आदि जो हैं इनको किस में हम नियोजित करें, ज्ञान आत्मा में, और ज्ञान आत्मा को फिर महान आत्मा में, और महान आत्मा को शांत आत्मा में। अत्र नियमन क्रम अंतिमो जीवात्मा प्रतिभाति, तो ये जो शांत आत्मा है ये क्या है, जीवात्मा के लिए ही कहा है, तो वो जीवात्मा ही यहाँ पर प्रतिभातित हो रही है, परिभाषित हो रही है। इति चेत स्यात् अवधारणात्, इति चेत कथनम स्यात् तर्हि अवधारणात् परमात्मा अत्र आत्म शब्देन अभिलक्षितो अस्ति। तो ऐसी यदि आप शंका करें तो ये आपकी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की अवधारणा की गई है, यहाँ पर आत्मा शब्द से परमात्मा को अभिलक्षित किया गया है, न जीवात्मा, जीवात्मा को नहीं किया गया। शांत आत्मा का मतलब यहाँ पर परमात्मा है। अवधारणम ही तत्र परमात्मनो अस्ति, यहाँ पर जो अवधारण किया है वो परमात्मा का ही है। वो ब्रह्म कैसा है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यवंतम महतः परम ध्रुवम निचाइये तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो ये उससे अगला है 1:3-15 है ये। तो यहाँ पर इसमें किसका उदाहरण किया गया है, आत्मा का, ब्रह्म का, आत्मा शब्द से। वो ब्रह्म कैसा है, अशब्दम, शब्द से परे है, वो शब्द नहीं है वो। अस्पर्शम, स्पर्श से परे, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है। अव्ययम, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तथा अरसम, रस रहित है वो। तो कहीं कहीं उसको कहा रसो वही सह, और यहाँ पर कहा कि वो रस रहित है। तो इसका अर्थ क्या है, रस रहित का मतलब क्या है, और कहीं कहा कि वो रस है। पीछे अभी तो आया एक रस एक सार है, और यहाँ का अरस है वो, तो क्या अर्थ है इसका, नहीं, मतलब कभी कभी शब्दों के दो अर्थ होते हैं ना।
जैसे हम कहते हैं कि भाई ये तो अमूल्य है ये। अब अमूल्य का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मूल्य रहित। मूल्य रहित अर्थ हुआ ना शब्द का अर्थ। मूल्य अमूल्य अपोजिट हो गए ना, मूल्य से अपोजिट। मूल्य मतलब कीमत उसकी, अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है। बोल भाई ये आपके गुरुकुल के सामने जो रेत पड़ी है इसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, ये भर ले जाओ। अमूल्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? मूल्य रहित, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं है। और फिर जब हम कहें कि भाई जीवन तो अमूल्य है, तो वहां अमूल्य का अर्थ क्या है? अत्यंत, माने कीमत उसके लिए छोटी पड़ जाएगी, उसको मूल्य में आंका नहीं जा सकता। बोले भाई ये आदमी कितने रुपए कमाता है एक महीने में? बोले 5 लाख, इसकी नौकरी 5 लाख की है। तो बोले इस आदमी की कीमत क्या है? बोले 5 लाख। और बोले ये व्यक्ति, बोले ये तो सेवा करते हैं वहां पतंजलि योगपीठ में, तो इसकी कीमत क्या है? तो बोले अमूल्य है ये तो यहाँ अमूल्य का अर्थ क्या हो गया? 5 लाख से कई लाख ऊपर, उसको आंका नहीं जा सकता। सेवा को कभी कीमत में नहीं आंका जा सकता, भले ही वो 1 घंटा ही कर रहा है, तो वो मूल्यवान होता है। तो ऐसे यहाँ पर अरस का मतलब है कि केवल रस में उसको परिसीमित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर कहा अरसम नित्यम अगंधवच्च। अब सारी गंध उसी से ही है, और यहाँ उसको क्या कहा? अगंधवत, बिना गंध वाला। तो बिना गंध वाला मतलब गंध तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, पर वो स्वयं क्या है? गंधों से बहुत ऊपर। ये सब जो हैं विशेषण ये परमात्मा के हैं। अनाद्य अनंतम, वो कैसा है? अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, और अनंतम, उसका कोई अंत भी नहीं है। महतः परम, वो महान से भी परे, अत्यंत महान है, महान से भी महान है। महतः परम, ध्रुवम, स्थिर है वो सदा। ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तो वो उसका निश्चय करके, उसको ध्या करके, उसको जान करके ये जो जीवात्मा है तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ये मृत्यु के मुख से उसको छुड़ा देता है इस जीवात्मा को। तो मृत्यु के मुख से छूटने वाला कौन है? जीवात्मा। और ये छुड़ा देता है ये कौन है? परमात्मा। तो निश्चित रूप से यहाँ तो अवधारणा हो गई ना कि ये सारे के सारे जो विशेषण बताए हैं ये किसके हैं? परमात्मा के हैं, क्योंकि उससे ही तो अगला प्रकरण है ये 1:3:15 का ही। तो तस्मात् आत्म शब्देन परमात्मा अभिप्रेयते, तो इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, आत्मा का, जीवात्मा का नहीं होगा। कार्याख्यानात् अपूर्वम, तो ये कहा कार्य आख्यानात नहीं है यहाँ पर, अख्यानात, अकार है यहाँ पर। रूप वही बनेगा, अकार में भी वही बनेगा, आकार में भी वही बनेगा। कार्य के आख्यान से, एक तो होता है ख्यान, ख्यान मतलब कथन, हाँ, और ये है आख्यान, कथन से रहित। व्याख्यान तो होता है कि विशेष ख्यान, विशेष शब्द, उसको व्याख्यान कहते हैं ना, विशेष शब्द। और यहाँ पर न ख्यान, अख्यान, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, कथन से रहित है वो। कार्य अख्यानात, कार्य से रहित है, ख्यान से रहित है। अपूर्वम, और वो अपूर्व भी है। तो उस ब्रह्म को अपूर्व, इस धर्म से युक्त भी पढ़ा जाता है। अपूर्व मतलब यहाँ पर अपूर्व शब्द के भी 2 अर्थ हैं। अपूर्व मतलब उसके पहले कोई नहीं था, तो उसको कहेंगे अपूर्व। और एक जो इन्होंने बोला भोलानाथ जी ने, अपूर्व मतलब कारण नहीं है कोई उसका, उसके पूर्व में कोई नहीं है। हाँ, मतलब वो सबसे पहले है। उसमें भी तो पढ़ते हो आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जो दूसरा मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो यहाँ पर ही
वो केवल एक ही सबका स्वामी था, उसका कोई स्वामी नहीं था। क्योंकि जो कारण हो किसी का तो फिर वो कार्य रूप कहा जाएगा। तो परमात्मा कार्य नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए। तो अग्रे समवर्तत, इस सब से भी पहले वो हिरण्यगर्भ रूप में समवर्तत, वो विद्यमान था। हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि के आदि में, जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो भी परमात्मा तो था, पर उस परमात्मा का भी कोई कारण हो ऐसा नहीं है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्मात्मानम अपूर्वम पठति श्रुति ही, कहीं कहीं कुछ ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में उस परमात्मा को क्या माना है? अपूर्वम। अपूर्वम मतलब कारण रहित, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, तो उसको अपूर्व भी पढ़ा। अपूर्वम पठति श्रुति। कहाँ है ये? बृहदारण्यक में। तदेतत् ब्रह्म अपूर्वम अनापरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। तदेतत् ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये कैसा है? अपूर्वम, ये कारण रहित है। कारण रहित है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अनादि, क्योंकि उसका कोई आदि नहीं है। वो तो सबका आदि है पर उसका कोई आदि नहीं है, इसलिए उसको अनादि कहते हैं, अपूर्वम। और अनंतरम, वो उसका कोई अंत भी नहीं है, अनंतर भी है वो, अनंत भी है वो। अनंत मतलब जिसका कहीं अंत नहीं आएगा। अपूर्वम अपरम, सॉरी, अपूर्वम अनापरम, अन अपरम, उससे अपर नहीं है, उससे आगे नहीं है कोई, उसके बाद नहीं है, तो इस दृष्टि से वो क्या हो गया? अनंत। और अनंतरम, अनंतर मतलब वो जो कल आया था वही अर्थ है, केवल वो अंतर में नहीं है। अनंतरम अबाह्यम, केवल अंदर नहीं है और केवल बाहर नहीं है। और अंदर बाहर उसके लिए प्रयोग होते हैं जो एक देशी होता है, कभी अंदर रहे कभी बाहर रहे। परमात्मा तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसके लिए ये दोनों ही विशेषण नहीं आएंगे, इसलिए उसको कहा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म। तो जिसके लिए यहाँ आत्मा शब्द है वो कौन है? ब्रह्म है। सर्वानुभूः, जो सबकी अनुभूति में आ सकता है, सब उसकी अनुभूति कर सकते हैं इस रूप में, जो ये अर्थ दिए हैं। तद अत्र ब्रह्म अपूर्वम उच्यते, तो यहाँ पर उस ब्रह्म को अपूर्व कहा है। अपूर्व तत् कार्य आख्यानात्, तो इसलिए उसको कार्य रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्य कौन होगा? जिसका कोई कारण हो, और जिसका कोई कारण नहीं है वो कार्य नहीं हो सकता। बाकी तो सारी सृष्टि के कार्य रूप है, लेकिन परमात्मा क्या है? अकार्य। तत् कार्य आख्यानात्, उसमें कार्य का कथन न होने से, कार्यस्य अप्रकथनात्, अप्रकथनात् माने अवर्णनात्, अदर्शनात्वा, जो कार्य रूप में कहा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ऐसा है वो। तस्य विकारात्मकतया कार्य निषेधात्, तो उसका, उस ब्रह्म का विकारात्मकतया, वो विकार रूप में, कार्य रूप में हो, ऐसा उसका निषेध है। कार्य निषेध, निषेधात्, कार्य का निषेध होने से, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। तो ये शब्द अपूर्वम को खोल रहे हैं, ये उससे पूर्व कोई नियत कारण नहीं है, इसलिए उसको कार्य रूप में नहीं कहा जा सकता है। और जो कार्य रूप होता है वो ही सादी होता है, और जो कार्य रूप नहीं है वो अनादि होता है। और जो कार्य रूप होता है उसका कहीं अंत भी होता है, और जो कार्य रूप नहीं है वो अनंत होता है। तो ये अपूर्व का अर्थ है। सादी शांत अनादि अनंत। तस्य विकारात्मकतया कार्य निषेधात् उक्तम च अन्यत्र, श्वेताश्वतर में उसके लिए कहा न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उस परमात्मा का न तो कोई कार्य है और न तो कोई करण है, क्योंकि करण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, कोई साधन भी नहीं है कि उसके पास हाथ पैर बुद्धि ये सब करण रूप में होने चाहिए, जैसे हम मनुष्यों के पास हैं। तो वो कर्ण रहित भी है और उसका कोई कार्य भी नहीं है, माने वो उपादान कारण भी नहीं है।
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। कार्य रूपस्य वस्तुनः कार्य काले पूर्व रूपात् च्युतिर्भवति, है ना। ये पूर्व होना चाहिए भाई, पूर्वा नहीं होना चाहिए। वस्तुन है, जो वस्तुएं हैं वो कार्य काले पूर्व, जो कार्य रूप में आई हैं उससे पूर्व, उस रूप, जैसे घड़ा मिट्टी से बन गया तो घड़े से पहले जो उसका रूप था, घड़े से पहले क्या रूप था, पिंड रूप। तो कहा कार्य काले पूर्व रूपाच्युतिर्भवति, जो उसका पूर्व रूप था उससे वो अयुक्त हो जाता है, उसकी च्युति हो जाती है। रूपाच्युतिर्भवति पूर्ववत, पूर्व सत्ता युक्तम कार्यम भवति, लेकिन सर्वथा च्युति भी नहीं होती है। वो कार्य कैसा होता है, पूर्ववत, माने अपने पूर्व रूप जैसा होता है। मिट्टी अन्वित होके भी तो आती है ना, तो मिट्टी मय होता है, मृन्मय होता है घट। पूर्व सत्ता युक्तम, पूर्व सत्ता से युक्त होता है कार्य, पूर्व सत्ता युक्तम कार्यम भवति। किंतु ब्रह्म अपूर्ववत, लेकिन ब्रह्म कैसा है, अपूर्व वाला। अपूर्व वाला मतलब अकारण वाला, उसका कोई कारण नहीं है। पूर्व सत्ता अयुक्तम, इसलिए वो पूर्व सत्ता से अयुक्त है, क्योंकि कोई कारण होगा तो वो कार्य में अन्वित होकर के आएगा। तो परमात्मा में ऐसा कोई अन्वित होकर के आने वाला कारण रूप नहीं है। पूर्व सत्ता अयुक्तम, कयाचित पूर्व सत्तया युक्तम न भवति, ये पूर्व सत्ता से युक्त नहीं होता है। तत्तु खलु अपूर्वम, इसलिए वो परमात्मा क्या है, अपूर्व, कारण रहित। नहीं तत्स्वरूपात् च्यवते, और अपूर्व है इसलिए उसका अंत भी नहीं होता है। अनादि है, कारण रहित है, कार्य रहित है, इसलिए तत्स्वरूपात् न च्यवते न विक्रियते। च्यवते कोई खोल दिया, उसमें कोई विकार भी नहीं आता है। न कार्यत्वम आपद्यते, क्योंकि वो कार्यत्व को प्राप्त नहीं होता है। तस्माद् अपूर्वम, इसलिए वो ब्रह्म क्या है, अपूर्व है। तद यद अपूर्वम विशेषणम तद अन्यत्र उपसंहर्तव्यम, तो इसलिए ये जो अपूर्व विशेषण है इसको अन्यत्र भी उपसंहार कर लेना चाहिए। माने कहीं ईश्वर का कहीं चर्चा आ रही है और अपूर्व शब्द यदि कहीं आता है तो वहां भी अपूर्व शब्द का यही अर्थ करना चाहिए। अपूर्व का मतलब क्या हो गया, कारण रहित। समान एवं चा भेदात, और कह रहे हैं कि समान एव, समान एव माने पूर्व कथन के समान ही। पूर्व कथन के समान मतलब अन अपर, जिससे कोई अपर भी नहीं है और जिससे कोई अपूर्व भी, पूर्व भी नहीं है पर भी नहीं है। तो कहा पूर्व कथन के समान ही। अभेदात एवं माने अनापर आदि का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ अपूर्व कहा कि उसका कोई कारण नहीं है, तो ऐसे ही समान एवच अभेदात बाद वालों का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। जिसके कोई पूर्व में नहीं है, जो अनादि है, ऐसे ही वो अनंत भी है। तो ऊपर जो शब्द आए थे ना, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम, अयम आत्मा, तो इन सब का भी उपसंहार कर लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। एवं तत्र अपूर्व कथन साहचर्येण उच्यमानानाम अपि खलु अनपराधीनाम समान उपसंहारो विज्ञेय, विज्ञेय को खोला कर्तव्यश्च। एवं इस प्रकार से तत्र अपूर्व कथन साहचर्येण, जो पूर्व सूत्र में अपूर्व कथन किया उसके साहचर्य से, उच्यमानानाम अपि, जो कहे हैं उनका भी और जो नहीं कहे हैं उनका भी। अपि कहने से जो नहीं कहे उनका भी ग्रहण हो जाएगा। उच्यमाना नाम अपि खलु अनपराधी नाम, जो अन अपराधी शब्द जो कहे हैं उनका भी। अनपराधी नाम समान उपसंहारो विजय, समान रूप से उनका भी उपसंहार हो जाएगा, ये जान लेना चाहिए। कर्तव्यश्च, और वो उपसंहार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। कौन से हैं वो शब्द, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वानुभूः। तो इन सब शब्दों का भी
उपसंहार कर लेना चाहिए, ये भी उपसंहार हो जाएगा। तदित्थम विवेच्यम परमात्मा अनापर, तो इस प्रकार से ये परमात्मा विवेच्यम, विवेचना करने योग्य है। कैसा है वो? अनापर, माने उससे परे भी कुछ नहीं है। तो वो क्या है? अनंत है, कहीं अंत ही नहीं आएगा। उसका कहीं अंत आए तो उससे आगे हम कुछ दिखाएं, अब उसका कहीं अंत ही नहीं आ रहा है, तो उससे पर भी कुछ है नहीं। तो वो क्या हो गया? अन अपर, परे से भी परे, परे से भी परे, परे से भी परे, आप जाते ही रहो तो उसका कहीं अंत आएगा ही नहीं, तो वो तो अनंत है। तो इससे उसके परे और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वो तो पराकाष्ठा है। तस्मात् परम अन्यत रूप अवतिष्ठते, इसलिए करें तस्मात् परम अन्यत, अन्यत परम, उससे परे दूसरा कोई रूप नहीं है। अन्यत परम रूपम अवतिष्ठते कार्यस्य अप्रकथनात् एव, क्योंकि वो कार्य नहीं है, ये हमने पहले ही कह दिया ना, अकार्यम कह दिया। तो कार्यस्य अप्रकथनात्, कार्य के का कथन न होने से, माने वो कार्य रूप न होने से, क्योंकि कार्यम ही विनश्यति, जो कार्य रूप है उसका तो कहीं ना कहीं अंत आता है, वो तो नष्ट हो जाता है कार्य रूप। तो कार्यम ही विनश्यति किंतु ब्रह्मात्मा तो तथैव अवतिष्ठते, लेकिन ब्रह्मात्मा का तो कहीं अंत आता नहीं है, वो तो वैसे ही रहता है हमेशा। तस्मात् अनापरः, इसलिए वो अनापर है, कार्य रूप नहीं है, अनंत है वो। अनंतरो अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा न तस्य अंतरे मध्ये अवयव भागो अस्ति न च बाह्यो अवयव भागः पृष्ठम अस्ति कार्यस्य अप्रकथनाद् एव कार्यस्य ही वस्तुनो अभ्यंतरो भागो बाह्यश्च भागो भवति। अनंतरो अबाह्यश्च, न वो अंदर है न वो बाहर है, अंदर और बाहर इन दोनों से वो रहित है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। अनंतरो अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा न तस्यांतरे, ना तो कुछ उसके अंदर है, माने उसके अंदर मतलब जैसे परमात्मा तो हम सब के अंदर है, लेकिन उस परमात्मा के भी अंदर कोई और परमात्मा हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो हम सब के अंदर है, लेकिन परमात्मा के अंदर, जैसे दूसरी दृष्टि से तो ये कहा जाता है कि भाई ये सारा ब्रह्मांड ही उसके अंदर है, पर उस जैसे वो हमारा आधार है, हमारा आश्रय है, ऐसे उसका भी कोई अन्य आश्रय हो, आधार हो, ऐसा नहीं है कि वो उसमें हो। तदित्थम विवेच्यम ब्रह्मात्मा अनापर न तस्मात् परम अन्यत रूपम अवतिष्ठते कार्यस्य अप्रकथनात् एव कार्यम हि विनश्यति किंतु ब्रह्मात्मा तो तथैव अवतिष्ठते तस्मात् अनापर। अनंतरो अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा न तस्य अंतरे मध्य अवयव भागो अस्ति, अंतरे का अर्थ है यहाँ पर मध्य, उसके अंदर, उसके अंदर कोई अवयव भाग नहीं है ना, कोई अवयव नहीं है उसका। न तस्यांतरे तस्य मध्य अवयव भागो अस्ति न च बाह्यो अवयव भाग है, ना तो कोई अंदर का, जैसे हम हमारा जैसे ये शरीर है तो इसके एक तो बाहर के अवयव हैं, हाथ पैर आंख नाक कान आदि, और एक अंदर के अवयव हैं, लीवर किडनी फेफड़े इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा इस परमात्मा का ना तो कोई अंदर का अवयव है और ना तो कोई बाहर का अवयव है, ये कह रहे हैं। न तस्य अंतरे, अंतरे मतलब तस्य मध्य मतलब उसके अंदर, न तो उसके अंदर अवयव भागो अस्ति न च बाह्यो अवयव भागः पृष्ठमस्ति, न उसके भाग कोई बाहर कोई भाग है उसका, न च बाह्यो अवयव भागः पृष्ठम अस्ति कार्यस्य अप्रकथनात् एव। तो जो हमने कार्य का निषेध किया है, अप्रकथन किया है, उससे ही पता लग रहा है कार्यस्य ही वस्तु न अभ्यंतरो भागो बाह्यश्च भागो न भवति, क्योंकि कह रहे हैं ये कार्य का अभाव होने से कार्यस्य ही वस्तुनः, जो कार्य वस्तु होती है उसका ही कोई तो आंतरिक भाग होता है, कोई तो बाह्य भाग होता है। जब ये परमात्मा कार्य रूप नहीं है तो ना इसका कोई अंदर का अवयव है ना तो कोई बाहर का है। आत्मा का भी ऐसा ही है, जो वस्तु कोई कार्य रूप, जैसे शरीर कार्य रूप है,
पहले नहीं था फिर बन गया, तो उसके फिर कुछ अंदर के अवयव हैं, कुछ बाहर के अवयव हैं। तो ऐसे परमात्मा कार्य रूप नहीं है, इसलिए ना कोई अंदर का अवयव है न तो कोई बाहर का अवयव है। स तो सर्वानुभू, सर्वानुभू मतलब वो सबको अनुभव करने वाला है, सबको जानता है वो। और जो अवयवी है वो संक्षिप्त को जानता है, जहां जहां वो अवयव होंगे उसको वो जानेगा। जहां वो अवयव नहीं है, माने शरीर जैसे हमारा अवयवी है, तो जहां ये शरीर रहेगा वहां वहां के बारे में हमें जानकारी है। अब ऊपर पाकशाला में क्या हो रहा है उसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन परमात्मा क्या है? सेतु सर्वानुभू, सबको अनुभव करने वाला है, सर्वव्यापी। उसी को खोला, वो सर्वव्यापी है। सर्वगत अनंतश्च, वो सर्वगत है। सर्वगत माने सब में पहुंचा हुआ और सबको जानने वाला। गति का मतलब ज्ञान गमन प्राप्ति। त एते धर्मा अपि अन्यत्र उपसंहर्तव्या, तो ये जो उसके धर्म हैं, सर्वव्यापी, सर्वानुभू, सर्वगत, अनंतश्च, ये धर्म भी अन्यत्र उपसंहार कर लेने चाहिए। क्यों? अभेदात् ब्रह्मात्मन ईश्वरस्य ऐकत्वात् तद वर्णन साम्यात्, क्योंकि ये सारे विशेषण भी ब्रह्म से क्या हैं? ऐकत्वात्, एकात्म ही हैं, उसी के ही गुण हैं ये। तद वर्णन साम्यात्, उसका जो वर्णन किया है उससे इनके साम्यता होने से, समानता होने से। अत्र शंक्यते संबंधाद एवं अन्यत्रापि, ये कह रहे हैं परमात्मा के का जो वर्णन है उस वर्णन के संबंध से ही उपसंहार होता है। तो जो स्मृति आदि हैं, अन्यत्र का मतलब है यहाँ स्मृति, जैसे यहाँ इन्होंने बताया था श्रुति और उपनिषद। श्रुति और उपनिषद में ऐसे ऐसे विशेषण जहां भी मिलते हैं उन सब का परमात्मा में उपसंहार कर लेना चाहिए। तो बोले भाई ये गुणों का संबंध ईश्वर में है, अनादि अनंत आदि, तो इसलिए उपसंहार कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं यदि संबंध से उपसंहार कर रहे हैं तो संबंधाद एवं अपि अन्यत्र, तो अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे गुण मिले तो उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। अन्यत्र का मतलब स्मृति ग्रंथों में। तो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे स्मृति वाले को। तो यहाँ तक हो गया श्रुति और उपनिषदों का वर्णन। जहाँ कहीं परमात्मा के इन गुणों का वर्णन हो उन सब का उस ब्रह्म में उपसंहार कर लेना चाहिए। उन सब वर्णनों के माध्यम से उस ब्रह्म की ही उपासना की जा रही है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो यहीं विराम लेते हैं आज। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो